ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी प्रेमी जनों भक्तजनों को हाथ जोड़कर मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का चौथा अध्याय और इसका महात्म्य किसने जो है इस अध्याय को सुन के क्या क्या फल प्राप्त किया है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं चौथे अध्याय का महात्म्य। ईश्वर ने सनंत कुमार से कहा, हे सनंत कुमार, धारण पारण व्रत को मैं आपसे कहूँगा तो आप ध्यान लगाकर उसे सुनिए। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्य वाचन कराकर मेरे प्रसन्नार्थ धारण पारण व्रत का संकल्प करें। एक दिन धारण, दूसरे दिन पारण करें। धारण में उपवास करना होता है और पारण में भोजन जो है करना होता है। व्रत करने वाला प्राणी मास की समाप्ति में उद्यापन करे। प्रथम श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन पुण्यवाचन करवाकर हेमानंद आचार्य और अन्य ब्राह्मणों को वरण करें। पार्वती शंकर की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित कर रात में भक्ति द्वारा अर्चन करें। रात में पुराण का श्रवण करें, कीर्तन आदि के द्वारा जागे। सुबह को अग्नि रखकर हवन करें। त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र से तिल और चावल की आहुति दे। वामदेव विद्महे महादेव धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् इससे घृत और चावल की आहुति दे। षड अक्षर नमः शिवाय खीर से इस मंत्र की आहुति दें। फिर पूर्ण आहुति होम करके शेष कार्य को समाप्त करें। ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराए। आचार्य का अर्चन करें। हे महाभाग, इस तरह व्रत को करने मात्र से ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे मुने, अब आदरपूर्वक श्रावण मास में उपवास की विधि सुनिए। स्त्री या पुरुष इस व्रत के लिए संयत आत्मा एवं जितेंद्रिय होकर प्रतिपदा तिथि को सुबह व्रत का संकल्प करें। अमावस्या के रोज लोक शंकर वृषध्वज भगवान शंकर का 16 उपचार से अर्चन करें। ब्राह्मणों को वस्त्र अलंकार आदि के द्वारा पूजन करें। यथाशक्ति भोजन कराकर प्रणाम कर विसर्जन करें। इस तरह मास उपवास का व्रत मुझे प्रतिदायक है। 1 लाख संख्या वाली रुद्रवर्ती विधि करें। सादर रुई द्वारा निर्मित 11 बत्ती बनावें। मुझे प्रति वाली ये बत्तियाँ रुद्रवर्ती नाम से कही जाती हैं। श्रावण मास के प्रथम रोज से विधि का संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव जो है महादेव हैं, भक्ति से उस गौरीश की 1 लाख बत्ती से आरती करूँगा। यो संकल्प करके रोज 1000 बत्ती द्वारा अर्चन करें। समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करें या रोज 3 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करें। अंतिम दिन 13 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करें या एक ही रोज 1 लाख रुद्रावर्ती को प्रज्वलित करें। मुझे प्रिय उन बत्तियों को शुद्ध अधिक घृत घी से सेवन करें। संसार के स्वामी महादेव का अर्चन कर कथा सुने। सनंत कुमार ने भगवान शंकर से कहा, हे देव, मुझ पर दया कर इस व्रत के प्रभाव तथा किसने इस व्रत को किया है, उद्यापन की विधि क्या है इस व्रत की, वह मुझसे कहें। भगवान शंकर ने सनंत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आप अवश्य इस व्रत को सुने। ये व्रतों में श्रेष्ठ रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्यप्रद है तथा संपूर्ण उपद्रव का जो है नाश करने वाला है, प्रीति तथा सौभाग्य को देने वाला है, पुत्र पौत्र तथा समृद्धि को देने वाला है। यह भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है और उत्तम शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में रुद्रवर्ती के तुल्य अन्य श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इसकी एक पुरातन कथा कहते हैं। क्षिप्रा नदी के सुंदर तट के किनारे रणमीक उज्जैनी नामक पुरी है। इस पुरी में सुगंधा नाम वाली बहुत ही सुंदरी वेश्या थी। उस सुगंधा ने युवा पुरुषों तथा कई ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए थे। बार बार बहुत से राजा और राजकुमार को नग्न किया था। उनके आभूषण आदि ग्रहण कर धिक्कार देख दिया था। उस वेश्या ने उन्हें निकाल दिया। यूँ तो उस सुगंधा ने बहुत प्राणियों को लूटा। उस वेश्या के शरीर की सुगंध 1 कोस तक सुगंधित होती रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप लावण्य और कांति की ख्याति थी। नीच कार्य में रंभा आदि देवगनाओं का अपमान करती रहती थी। पैर की चाल से पद पद पर हंसती और हंसों की चाल की हंसी उड़ाया करती थी। कौतुकवश किसी समय वह वैसा भ्रकुटी और कटाक्षों के काम बाण को त्यागती हुई क्षिप्रा नदी पर गई। वहाँ उसने सब और ऋषियों और से युक्त क्षिप्रा नदी को देखा। कुछ ब्राह्मण ध्यान में लगन थे, कुछ जप में लीन थे, कुछ शिवा अर्चन में तो कुछ विष्णु अर्चन में संलग्न थे। हे मामुने, उन सभी के मध्य ऋषि वशिष्ठ को उस वेश्या ने देखा। उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वेश्या की धर्म में वृद्धि हो गई। जीवन तथा विषयों से मन हट गया। उस वेश्या ने विवश होकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को बार बार प्रणाम करके सब पाप कर्मों का नाश का उपाय पूछा। सुगंधा ने कहा, हे अनाथ के नाथ, हे विपेंद्र, हे योगीश, मैंने बहुत पाप किए हैं। हे प्रभु, आप उन संपूर्ण पाप
संपूर्ण पापों के नाश का उपाय मुझसे कहें। ईश्वर सनंद कुमार जी से बोले, हे दीन वत्सल वशिष्ठ मुनि ने उस वेश्या की वाणी को सुनकर, उस वेश्या के कर्मों को जानकर आदर से उस वेश्या से कहा, हे भद्रे, एकाग्रचित होकर सुनो, तेरे पापों का नाश जिस पुण्य से हटेगा वो मैं कहता हूँ। हे भद्रे, त्रैलोक प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर त्रैलोक में दुर्लभ इस व्रत को करो। हे भद्रे, रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव प्रतिकारक है। हे भद्रे, इस बात के करने मात्र से तेरी उत्तम गति होगी। भगवान शंकर ने सनंद कुमार जी से कहा। यों सारी विधि सुनकर वह वेश्या खजाना, नौकर तथा मित्रों को साथ लेकर काशीपुर गई। वहाँ पर वशिष्ठ जी के आदेशानुसार व्रत किया। वह वेश्या 5 भौतिक देह के सहित भगवान शंकर के शरीर में लय हो गई। जो स्त्री इस दुर्लभ व्रत को करती है और जो वस्तु की इच्छा करती है उसे वह निश्चित रूप से मिलती है। हे सुव्रत, माणिक्यवतियों से के महात्म्य को सुनो। हे विपेंद्र, माणिक्यवतियों के व्रत करने मात्र से स्त्री मेरे अर्धासन की हिस्सेदार होती है। वह स्त्री महाप्रलयांत तक मेरी प्रिय होकर निवास करती है। व्रत पूर्ति के लिए इसकी व्रतोद्यापन विधि को कहूँगा। पार्वती के सहित शंकर की प्रतिमा स्थापित करे। शिव प्रतिमा सोने तथा वृषभ प्रतिमा चांदी की निर्मित हो। विधि द्वारा अर्चन कर रात में जागरण करे। प्रातःकाल सविधि नदी में स्नान करे। भक्ति द्वारा आचार्य का वर्णन करे तथा 11 ब्राह्मणों के सहित घी, पायस और बिल्वपत्र होम करे। रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री तथा मूल मंत्र से होम करे। पूर्ण आहुति कर आचार्य आदि की पूजा कर 11 सपत्नीक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस तरह जो स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण पापों से जो है रहित हो जाती है। तो ये था श्रावण मास महात्म्य के 4थे अध्याय का महात्म्य। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय हो शिव शंभू।